राहुल गांधी ने मुस्लिम इलाके से निकाली अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। बीजेपी ने कहा मुस्लिमों के वोट नहीं चाहिए। राम मंदिर के बाद अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी हिंदू मुस्लिम एंगल आ गया है। राहुल गांधी ने बैरिकेड तोड़ा है, राहुल गांधी ने रूल्स तोड़े हैं, राहुल गांधी ने मुस्लिम इलाके से अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली है, राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज हो गई है। ये खबरें सोशल मीडिया पर वायरल है और चौंकाने वाली बात यह है कि ये दावे किसी और की तरफ से नहीं, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से किए जा रहे हैं। तो आखिर कैसे राहुल गांधी को 3 महीने के अंदर गिरफ्तार करने की तैयारी कर ली गई है? सबसे पहले आप ये असम के मुख्यमंत्री का बयान ध्यान से सुनिए, फिर किस तरीके से राहुल गांधी ने इस हिंदू मुस्लिम के खेल को फुल एक्सपोज कर दिया है। राहुल गांधी के बयान समेत खबरें दिखाती हूँ। हमने बोल दिया हो कि सिटी का अंदर से नहीं जाना है, मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग होम है, आप ऑल्टरनेटिव रास्ता जो भी आप मांगेगा हम आपको अनुमति दे दूंगा। लेकिन आप सिटी का अंदर से ही जाने का जेट करेगा तो मैं कोई पुलिस का व्यवस्था नहीं करूंगा, मैं वायलेशन का केस रजिस्टर कर लूंगा और बाद में 2-3 महीना चुनाव का बाद मैं अरेस्ट कर लूंगा। अभी मैं कुछ नहीं करूंगा। तो सुना आपने, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना है कि अगर राहुल गांधी ने जिद की और वो सिटी के अंदर से निकले तो मैं अभी तो कुछ नहीं करूंगा, अभी वायलेशन का केस दर्ज करूंगा और चुनाव के बाद 2-3 महीने के अंदर राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लूंगा। तो एक तरफ हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान निकलकर सामने आया, वहीं दूसरी तरफ उनकी पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है। जी हाँ, क्या हवाला दिया गया है, क्या राहुल गांधी पर आरोप लगाए गए हैं? ध्यान से सुनिएगा। देखिए, खबर में एबीपी की लिखा हुआ है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के खिलाफ असम में एफआईआर। क्या है आरोप? इसमें लिखा हुआ है कि अधिकारी ने कहा है कि यात्रा के रूट में बदलाव की वजह से राज्य के जोरहाट शहर में प्राथमिकी दर्ज की गई है। एक अधिकारी ने बताया यात्रा को अनुमति के अनुसार केबी रोड की ओर से जाना था, इसकी बजाय यात्रा को शहर में एक अलग रूट पर ले जाया गया। इससे इलाके में अराजक स्थिति पैदा हो गई। लोगों की अचानक भीड़ के कारण कुछ लोग गिर गए और भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। तो ये बयान दिया गया है और इसी बयान के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। अब ये कितना बड़ा झूठ है और ये कैसे एक्सपोज हो रहा है, मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। तस्वीरें आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं राहुल गांधी मौजूद हैं, असम में बस पर खड़े हुए हैं, राहुल गांधी भाषण दे रहे हैं और सामने की तरफ जो भीड़ है, इतनी तादाद है, पैर रखने की भले ही ना जगह हो, लेकिन किसी तरह की कोई भगदड़ नहीं दिखाई दे रही है। ना भगदड़ दिखाई दे रही है, ना शोर है। राहुल गांधी अपना बयान दे रहे हैं, अपना भाषण दे रहे हैं और सामने पब्लिक खड़ी होकर शांति से सुन रही है। ये असम की तस्वीरें हैं और वैसे भी भारत जोड़ो यात्रा के बाद से भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी आप तस्वीरें देख सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा की भी आपने तस्वीरें देखी होंगी। कोई ऐसी तस्वीरें नहीं निकलकर सामने आई कि भगदड़ मच गई हो या फिर कि लोग गिर गए हों। लेकिन असम के मुख्यमंत्री को न जाने किस बात का डर सता रहा है। सवाल खड़ा होता है, पहले तो राहुल गांधी की यात्रा को असम में आने की अनुमति नहीं दे रहे थे, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बातों को गोल मोल घुमाकर एफआईआर दर्ज की जा रही है। फिलहाल मान भी लिया जाए कि राहुल गांधी ने जो तय रूट था उस पर नहीं गए, इसलिए एफआईआर दर्ज हुई है। राहुल गांधी ने जो वहां का प्रशासन है वहां की बात नहीं मानी, इसलिए एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन सोचने वाली बात यहां पर यह तब हो जाती है जब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं है, ये भारत मुसलमान जोड़ो यात्रा है और राहुल गांधी उसी रूट से गुजरना चाहते हैं जहां पर मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने आगे क्या कहा है, बयान अहम है, ध्यान से सुनिए। एक न्याय यात्रा নহয়, एक मिया यात्रा, एक कोनो न्याय यात्रा हुआ नहीं। যত যত মিয়া থাকিব তাতে মানুহ হ'ব, যত যত মিয়া নাই তাতে মানুহ নহ'ব। গতিকে মোৰ দৃষ্টিত এইটো ন্যায় যাত্ৰা নহয়, এইটো মিয়া যাত্ৰা। तो सुना आपने, असम के मुख्यमंत्री हैं, असमिया भाषा में कह रहे हैं कि राहुल गांधी की जो यात्रा है ये भारत मुसलमान जोड़ो यात्रा है और राहुल गांधी तो चाहते हैं कि वो मुस्लिम इलाके से अपनी यात्रा को निकाले। कैसी बातें कर रहे हैं और कैसी कथित बौखलाहट है, आप बयानों से अंदाजा लगा सकते हैं। अब भीड़ देखिए,
अब इतनी भीड़ में क्या आप समझ सकते हैं कौन हिंदू है कौन मुसलमान है? और ये असम के मुख्यमंत्री हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं कि मुसलमान के इलाके से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकालना चाहते हैं। तो फिलहाल मियां की अगर बात की जाए, असम की जो लैंग्वेज होती है मियां का मतलब होता है मुसलमान, तो अगर मुसलमानों की बात की जाए तो असम के मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि उन्हें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, और जब वोट नहीं चाहिए तो डर आखिर किस बात का सता रहा है। और ये मैं कोई हवाई बात नहीं कह रही हूं, खबर भी मौजूद है। अभी 2023 में अक्टूबर के महीने में हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्या कहा था, खबर आप देखिए आज तक की। देखिए इसमें लिखा है कि 10 साल तक मियां वोटों की जरूरत नहीं, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्यों कही ये बात? तो उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान चाहें तो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें मुसलमानों के वोटों की जरूरत नहीं है। और जब मुसलमानों के वोटों की जरूरत ही नहीं है तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अगर वहां से गुजरती है तो दिक्कत किस बात की है? फिलहाल यहाँ पर बता दें कि जहां एक तरफ मुख्यमंत्री का बयान है, वहीं दूसरी तरफ आरएसएस के मुखपत्र 5 जनवरी ने इस बयान को शेयर भी किया है और लिखते भी हैं कि कांग्रेस भारत की सबसे भ्रष्ट पार्टी है। जहां एक तरफ कांग्रेस को भ्रष्ट बताया है, वहीं राहुल गांधी ने असम में ही मंच से खड़े होकर किस तरीके से असम के मुख्यमंत्री को सुनाया है, बयान सुनिए। हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, सबसे करप्ट चीफ मिनिस्टर असम का चीफ मिनिस्टर है। सही बात बोली। परिवार के सब मेंबर, चाहे बच्चे हो, वो स्वयं हो, उनकी बीवी हो, कोई ना कोई करप्शन में सबके सब लगे हुए एक साथ। तो देखा आपने, राहुल गांधी ने कितने सख्त तेवर दिखाए हैं। इसे कहते हैं घर में घुसकर सुनाना। असम में मौजूद हैं और असम के ही मुख्यमंत्री को मन से खड़े होकर किस तरीके से सुना रहे हैं आप देख सकते हैं। राहुल गांधी का कहना है कि अगर कोई मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा भ्रष्ट है तो वो है असम का मुख्यमंत्री। हालत तो ये हो चुकी है कि असम के मुख्यमंत्री की बीवी, बच्चे सबके सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जहां एक तरफ राहुल गांधी ये बयान देते हैं, वहीं दूसरी तरफ सामने की तरफ पब्लिक चीखती है, चिल्लाती है, एक तरीके से हामी भरती हुई नजर आती है। और ये जो राहुल गांधी मंच से खड़े होकर कह रहे हैं, ये भी कोई हवाई बात नहीं है, क्योंकि खबरें भी निकलकर सामने आई हैं कि किस तरीके से असम की मुख्यमंत्री की बीवी पर करोड़ों की सब्सिडी लेने का आरोप लगा है। खबर आप देखिए पत्रिका की। देखिए इसमें लिखा है कि हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी को मिली 10 करोड़ की सरकारी सब्सिडी, लगा गंभीर आरोप, जाने मामला। तो ये खबर है सितंबर 2023 की, अभी 2-3 महीने पहले की खबर है। 10 करोड़ की सब्सिडी लेती है मैडम, आरोप लगते हैं, अभी तक इस पर कोई सफाई निकलकर सामने नहीं आई है और कहा जा रहा है कि कांग्रेस सबसे भ्रष्ट पार्टी है। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि किस तरीके से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने असम की सरकार को, असम के मुख्यमंत्री को फुल एक्सपोज करके रख दिया है। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसको इतना सपोर्ट मिल रहा है, इससे असम के मुख्यमंत्री कथित बौखलाहट में नजर आ रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पहले तो असम में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिल रही थी, और अब जब अनुमति मिल गई है तो मुख्यमंत्री साहब इतने घबराए हुए हैं कि अपने प्रोग्राम्स तक को कैंसिल कर दिया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा से सीएम के प्रोग्राम्स में कोई क्लैश ना हो, इसलिए हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया। लेकिन इन सब के बावजूद भी क्लैश हुआ। खबरें तो ये निकलकर सामने आई कि जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल रही थी तो सरकारी कार्यक्रम छोड़कर महिलाएं राहुल गांधी से मिलने के लिए आ गईं। अब ये तस्वीरें हैं, ये खबरें हैं, अब ऐसे में बौखलाएं ना तो क्या करें, सवाल खड़ा होता है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, जहां एक तरफ असम के मुख्यमंत्री इस तरीके के बयान दे रहे हैं, हिंदू मुस्लिम एंगल निकाल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी फुल कॉन्फिडेंट मोड में नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी भारत का झंडा लेकर असम में चल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम बताया जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी किस तरीके से फुल एक्सपोज कर रहे हैं उनके बयानों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। असम के मुख्यमंत्री के इस बयान पर और राहुल गांधी ने जैसे पलटवार किया है उस पर
आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज्वाइन करें। मैं प्रियंका लेती हूँ विदा, फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।